हाय एवरीवन। अभी जो ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है एंड स्पेशली यहाँ पे अभी वी कैन सी डिफरेंट तरीके से हमारे नेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिखने को मिल रहा है, राइट? सो पीपल आर कमिंग टू स्पिरिचुअल पीपल और वोक पीपल एंड जब वो वॉर के लिए कुछ अगेंस्ट बोल रहे हैं एंड पीपल आर सेइंग दैट आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वॉर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, राइट? एवरीवन इज लाइक पीस से हो सकता है। एंड इवन सदगुरु जब वो पोस्ट किए थे तो उनके कमेंट्स के अंदर भी पीपल वर लाइक सो नेगेटिव एंड दे वर लाइक आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो के हाउ कैन यू प्रमोट वॉर एंड स्टफ्स लाइक दैट, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ वॉर ऑल्सो। वॉर को स्पिरिचुअल एंगल से भी आपको देखना जरूरी है। नाउ कार्ल जंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग ही वाज द वेरी टॉप साइकोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ऑल्सो वॉर क्यों होता है? वॉर हैपन्स बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द नेशन, राइट? अब इसका मतलब हर चीज इज एनर्जी, ओके? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज एनर्जी, इवन योर एंगर, योर फ्रस्ट्रेशन, योर इमोशंस, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसम्यूटेड। जो एनर्जी क्रिएट हो गया दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वॉर में क्या होगा? इट इज नॉट जस्ट द एनर्जी ऑफ वन पीपल बट एनर्जी ऑफ द एंटायर नेशन। एंटायर नेशन का कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ दैट ऑफ एंगर, दैट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नो दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी क्रिएट हो गया वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, उसको ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा। अब ट्रांसम्यूट कौन कर सकते हैं? जो इंसान वो को, जो इंसान स्पिरिचुअल हो, जो इंसान को मेडिटेशन करना आता है या एनर्जी को चैनलाइज करके बैड एनर्जीज को गुड एनर्जी में निकालना आता है, दैट पर्सन कैन ट्रांसम्यूट दैट एनर्जी। बट डू यू थिंक आवर नेबरिंग नेशन जो है वो एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर पाएंगे? बिकॉज इन देयर नेशन कलेक्टिवली ये सब लोगों में वो एनर्जी है एंड वॉर इज नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज एक टाइम एक इंसान का नहीं, हर इंसान का एंड सो मेनी इयर्स का जो कलेक्टिव एनर्जी गैदर होके अभी इतना सारा नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी बढ़ के बैठा है वहां पे, उसको कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। एंड वो निकलेगा कहाँ से, राइट? सो समटाइम्स डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी बिकॉज डिस्ट्रक्शन जब होगा तब जाके कुछ नया एनर्जी के लिए स्पेस बनेगा, तब जाके नया पॉजिटिव चेंजेस बनेगा, राइट? तो अभी एट दिस टाइम चेंज इज नेसेसरी, डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी। डिस्ट्रक्शन के बाद ही क्या होगा? नया चेंजेस, नया रिफॉर्म्स आ सकता है, जो एक नया पॉजिटिव रिफॉर्म, राइट? जो एक नेशन के लिए, उनके नेशन के लिए, हमारे नेशन के लिए, एंटायर नेशन के लिए, एंटायर वर्ल्ड के लिए पॉजिटिविटी के तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। बट विद दिस नेगेटिविटी ये कहीं नहीं बढ़ सकता था, ये नेगेटिविटी को निकलना जरूरी था। बिकॉज उनके नेशन के अंदर भी देर आर सो मेनी पीपल, लाइक वी कैन सी, राइट, वीडियो सरफेसिंग अभी जो वहाँ पे हिंदूज है उनके ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा था एंड एवरीथिंग। एंड इवन इन कश्मीर पंडित को भी कितना टॉर्चर हो रहा था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया पाकिस्तान वॉर, इट्स अबाउट द अत्याचार, द अधर्म दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देम, राइट? तो उनको स्टॉप करने के लिए someone had to come in the picture. So we don't know the higher power, God किस तरीके से एक्शन प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, बट दैट टाइम जो अटैक हुआ वहाँ पे, वो अटैक होके इंडिया हैड टू डिफेंड इटसेल्फ. नाउ थ्रू इंडिया समथिंग इज हैपनिंग फॉर देम टू इरेडिकेट द नेगेटिविटी दैट्स ऑलरेडी देयर, राइट? सो जब वो थम जाएगा देन न्यू रिफॉर्म्स विल कम, नया लॉज बनेगा, बिकॉज ऑलरेडी जो चीज वहाँ पे हो रहा है एंड जो लॉज ऑलरेडी पॉलिटिकल ऑल्सो या स्पिरिचुअल ऑल्सो, द एनर्जी दैट इज देयर, वो एनर्जी कुछ अच्छा नहीं करेगा। अभी जो करना था इट हैज डन, इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, बट नाउ इट कैन नॉट गो फर्दर अलोंग, इट हैज नथिंग टू कंट्रीब्यूट, सो दैट एनर्जी नीड्स टू चेंज. सो टू ब्रिंग द चेंज, ये सब डिवाइन लीला हो रहा है, राइट? महाभारत में लॉर्ड कृष्ण को ऑलरेडी पता था सब कुछ, राइट? ही वॉज द गॉड, बट वाई कुड नॉट ही स्टॉप? बिकॉज इतना नेगेटिविटी ऑलरेडी हो चुका था संसार में. नाउ दैट नेगेटिविटी वॉज नॉट नीडेड, दैट नीड टू गो अवे. एंड वो जो एनर्जी इतना डेवलप हुआ था, जो एनर्जी इतना क्रिएट हुआ था आउट ऑफ जेलिसी, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो एनर्जी कहाँ जाता? इट हैड टू बर्स्ट आउट इनटू वॉर, एंड वो सब वहाँ पे एनर्जी तभी निकालना था, राइट? इट कुड नॉट बी ट्रांसम्यूटेड. दैट इज वाई वॉर हैपेंड दैट टाइम ऑल्सो. एंड जब सब कुछ जो पहले सर्व नहीं करता था वो सब लेट आउट हो गया, देन नया तरीके से अगेन इट स्टार्टेड, नया लॉ स्टार्टेड, नया एनर्जी केम इन एंड न्यू क्रिएशन हैपेंड. Likewise, in our situation also, destruction is happening so that new things can come into play and new world towards peace आगे बढ़ सके world. And जो भी ये इंडिया पाकिस्तान का कब से चल रहा था ये कोल्ड वॉर, ये सिचुएशन एंड हो सके. बिकॉज ये अब आगे बढ़ता ही जाता एंड इसका कोई एंड नहीं था, बिकॉज नो वन वाज रेडी टू चेंज,
That's why God had to intervene some way so that this can end completely from the roots itself, so that new system can again come into play, new rules could be made जो धर्म के तरफ आगे बढ़ेगा एंड जो लोगों को पॉजिटिव लाइट की तरफ आगे बढ़ेगा एंड जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार को स्टॉप करे. Not just about India, Pakistan, but within Pakistan itself, in the Kashmir itself, okay? ये कब से चल रहा था and this had to end somewhere. This had to end and everyone needed peace. So for that, क्योंकि वो चैनलाइज नहीं हो सका, इसीलिए वॉर के रूप में निकल रहा है. And what we can do right now, हमें हेट नहीं फैलाना है, okay? Towards anyone, because this is not an attack kind of situation. This is for defense. अब अटैक हेट के थ्रू करते हैं. जब इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ बहुत हेट होता तब होता, ओके? बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इंडिया इज डूइंग दैट आउट ऑफ लव. बट लव किसके लिए? लव फॉर इट्स पीपल. यू नो, जो हेट का एनर्जी है उससे ज्यादा लव का एनर्जी है फॉर देयर नेशन, फॉर द पीपल इन द नेशन, राइट? सो दिस इज हैपनिंग इन एन एक्ट ऑफ लव, ओके, फॉर द पीपल आउट देयर inside us, for us. So as a citizen of India, we need to be alert, we need to stay positive and hate हमको भी नहीं फैलाना है. We need to spread love, okay? Love for all those that is fighting for us in the border. Send them love and always stay in high vibration, okay? Try to understand कि ये सब divine लीला है. Try to be in surrender कि जो भी होगा वो God देख रहे हैं. जो भी होगा धर्म का जीत होगा, okay? We don't know what is going to happen. But we do know that wrong side जो अधर्म है कभी ही नहीं जीतता. ना ही पहले हमारी हिस्ट्री में महाभारत, ना ही रामायण, वहां पे ना ही जीते थे और ना ही अभी भी जीतेगा. ओके, सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टॉप स्प्रेडिंग हेट. समटाइम्स वॉर्स आर नेसेसरी. डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन होगा. समटाइम्स पीस रह के सब कुछ नहीं होता है. अगर पीस ही होना था तो श्री राम रावण का हत्या क्यों करते? Because Ravan was doing so much अत्याचार to everyone, right? Someone had to come in. Someone had to come in the action to stop. But again, श्री राम कभी भी के ईगो में, घमंड में नहीं लाए वो चीज को कि I killed Ravan, right? He was still humble. वो कर्म से अटैच नहीं हुए उसके बाद भी, right? So even if whatever happens, don't stay attached to the karma, okay? Don't go in pride that, you know, this happened, Pakistan had that, needed to have that fate and everything. Just stay humble, just stay surrendered in the moment and surrender to God, that whatever is happening, it is divine leela, okay? Stop spreading hate to everyone. अभी हमको एक यूनिटी में एक साथ रहना है, because people are dying. and जो पाकिस्तान का जो अभी भी सिचुएशन है उनके साइड में भी हमको हेट नहीं फैलाना है, because they are not wise enough, right? उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है, okay? They don't know, उनके पास वो विजडम नहीं है. They are not so like ज्ञान नहीं है उनके पास, स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है. बट हमारे पास है, राइट? वी डू हैव दैट नॉलेज फ्रॉम आवर विजडम, फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स, राइट? सो डोंट स्प्रेड हेड इवन टू देम. आस्क गॉड, लाइक है ना, उनको स्ट्रेंथ दीजिए ताकि वो ये चीज को समझ पाए, वो स्पिरिचुअल नेचर को समझ पाए, वो भी स्पिरिचुअल हो पाए, उनको भी ज्ञान दीजिए, राइट? वी नीड टू आस्क दिस टू गॉड, टू गिव विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज टू एवरीवन, so that they can solve this spiritually and not through violence. But if needed be, then it will happen the way it is meant to be. Okay everyone, Hari Om.